और यूसुफ रजा है, आप ये पहले फैसला कर लें। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो ये नए लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, इनमें से एक नाम जफ़र इकबाल वराइच का है जो कि लाल मस्जिद इशू में भी इन्वॉल्व था, और जो जुडिशरी के साथ शबखोन उस वक़्त मारा गया, उस वक़्त भी वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, तो उनको तहरीक इंसाफ में शमूलियत दे दी गई। कौन सा इंकलाब लाएंगे आप? और दूसरा इसी का एक क्वेश्चन कि आपने कहा था कि मैं तहरीक इंसाफ में फरिश्ते नहीं ला सकता, सारे अच्छे और बुरे लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक चीज़ अश्योर की जाएगी कि किसी बुरे बंदे को तहरीक इंसाफ से ना टिकट मिलेगा ना पार्टी ओहदा मिलेगा। तो उसके लिए गुजरांवाला का एक जलसा होता है, उसको पूरा कंडक्ट करता है एक नईमुर रहमान, जो कि पार्टी को कहां से कहां ले जाता है, और नेक्स्ट डे उस जलसे की बेस पे एक बंदा शायद क्राम बिंडर पार्टी ज्वाइन करता है और उसे गुजरांवाला का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उसकी क्या रीज़न है? देखिए, ये सवाल बार बार आएगा, क्योंकि जब भी आप पाकिस्तान में सियासी लोगों को लेंगे उनका कोई ना कोई बैगेज होगा। अब हमारे ऊपर है, अगर मैं एक लीडर हूं तो मेरा काम यह है कि जो भी आएगा वो मेरे नजरिए पे और फलसफे पे आएगा। और मुसलमान के लिए एक चीज याद रखना कि दुनिया की तारीख के जो ग्रेटेस्ट लीडर थे वो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जिन लोगों ने उनको ज्वाइन किया उनमें से वो लोग थे जिन्होंने मुसलमानों का कत्ल किया हुआ था, सब कुछ किया था। जो लोग आपको ज्वाइन करते हैं आपके नजरिए पे करते हैं, जो आपके नजरिए पे नहीं उतरेगा वो निकल जाएगा। और अभी टिकट तो कोई भी नहीं दे रहे हैं। तो सर ये वैसे टिकट नहीं मिलनी, अभी गारंटी दे रहे हैं ऑडियंस को, जाली डिग्री वालों को। टिकट तो मैं आपको वाजे कर दूं, टिकट तब मिलेंगे जब एक बाकायदा पार्लियामेंट्री बोर्ड हर कैंडिडेट को वेट करेगा। वो तो अभी टाइम ही नहीं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जाली डिग्री का रेफरेंस दिया, जाली डिग्री वाले को टिकट नहीं देंगे, कमिट कर रहे हैं आप? नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा जाली डिग्री वाले के लिए। जो मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड हर कैंडिडेट के इवैल्यूएट करके उसको फैसला करेगा, हमारे नजरिए पे उतरता नहीं। तो अभी तो कोई टिकट किसी को नहीं दिया। खान साहब, ये जो आपने बोला कि टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन डेजिग्नेशंस तो उन्हें मिल रहे हैं। किसको मिल? शाहिद अकरम बिंडर, आपने एक अपने वर्कर को जिसने इतना काम किया, तो वर्कर की रिस्पेक्ट कहां रह गई? याद रखें, एक जज दोनों साइडें सुन के फैसला करता है। आप अभी एक वन साइड बात कर रहे हैं। ये इसके ऊपर अभी इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है, ये भी फैसला तो फिर तो जरदारी को भी एक्सेप्ट कर दें, वो आज तक तो कोई करप्शन का एक पैसा उन पर साबित नहीं हुआ, फिर उन पर क्यों आप बात करते हैं? वो जज ने डिसाइड करना है। अगर जरदारी भी हमारी पार्टी ज्वाइन करता है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा, उसे टिकट मिलेगा। करें, मैं ये कह रहा हूँ। मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी पार्टी में शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हुए हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी पार्टी भी जो है वो सज्जादा नशीनों और जागीरदारों के हाथों यरगमाल होने जा रही है। देखें, अब आपने ये देखना है कि क्या मैं तहरीक इंसाफ जो 15 साल एक नजरिए को लेकर फिरा हूं, मैं लीडर हूं या नहीं हूं। मतलब ये कि क्या मैं हाईजैक हो जाऊंगा आपका? आप ये याद रखें कि जो इस पार्टी में आएगा वो हमारे नजरिए पे आएगा। मैं फिर से आपको कहता हूं, कुरान हमें कहती है एक नबी सल्लल्लाहु, दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर, उनकी मिसाल पे चलो, उनकी जिंदगी से सीखो। जो हर किस्म के लोग आए उनके साथ। आपको पता है 10 साल में सिर्फ 40 लोग मुसलमान थे। जो लोग उनके ज्वाइन किए, एक मिनट, उनके नजरिए पे आए, जो उनका नजरिया था उसको एक्सेप्ट करके लोगों ने ज्वाइन किया। जो हमारे नजरिए पे आ रहा है वो आ सकता है। ये मैं स्वीडन के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं स्विट्जरलैंड में नहीं लड़ा, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का माशरा है, इसमें हर किस्म के लोग हैं। फिर कहेंगे जी आपके पास लोग कोई नहीं है। अच्छा नहीं सर, मैं एक बात बताइए, आप कहेंगे जी आपके पास लोग कोई नहीं। वो जिन लोगों ने 15 साल कंट्रीब्यूशन किया आपकी पार्टी में, वो सीनियर नायब सदर या नायब सदर बनने के अहल हैं या शाह महमूद कुरैशी साहब? जो अब मैं आप देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के 15 साल एक नजरियाती एसेट है। यानी कि जो आदमी आपके नजरिए पे मुश्किल वक्त में रहे, ये आपका असासा है। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि पार्टी के नजरिए को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो 40 लोग रहे थे 10 साल में, ये कौन लोग थे? ये सारों ने एक नजरिए को तहफ़्फ़ुज़ दिया। नीचे तो हजूम आ गया। सर, अबू सुफियान को मिनिस्ट्री नहीं दी नबी सल्लम ने, दारुल हरम करार दिया उसको, अब उसको मिनिस्ट्री नहीं दी, उसको दूर रखा, माफ कर दिया। हिंदा को मिनिस्ट्री नहीं दी, हिंदा को नहीं दी, गलत, हिंदा को नहीं दी,
सारी जितनी मक्का की जो एलीट थी, आपको पता है कि जब पहली जंग जीते, जब ये फतह मक्का के बाद, उसके बाद उन्होंने उनको ज्यादा जो जंग से जीता उनको ज्यादा उन्होंने असासे दिए। ठीक है, वो सारे आएंगे, पार्टी जो बनेगी और जो जो ओहदे मिलेंगे वो मेरिट पे मिलेंगे। वो ये नहीं देखेगा कि नया ये पुराना है, मेरिट पे कौन लेता है। फिर ये बात तय हो गई कि जिसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा वही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, शाह साहब नहीं बनेंगे, ये तय होगी बात। ना जी। जिसकी के देखें जी जी, नजरियाती लोग पार्टी के नजरिए को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ठीक है, जो आप जब आप कैबिनेट बनाएंगे अपनी, जब आप गवर्नमेंट में आएंगे, वो प्योरली उसमें मेरिट पे शामिल होगी। होंगे। ठीक है सर, ठीक वो मेरिट पे होगी। सवाल पूछें जी। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल दे रहे हैं कि उनके नज़रिए पे लोग आए और बाद में इस्लाम सारा फैला और जितनी भी वो पावर्स थी सारी क्रैश हुई। ठीक है, अब घोटकी में जो जलसा हुआ है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया, ना कि तहरीक इंसाफ ने किया। मेरा ये क्वेश्चन है कि शाह महमूद कुरैशी के नज़रिए पे आप गए हैं या आपके नज़रिए पे शाह महमूद आप चल के जो वहां पे गए वो ये कह रहे हैं, क्योंकि घोटकी में जलसा उन्होंने किया है, ना कि आपने किया है, और आप उनके पास गए हैं। क्या मैंने शाह महमूद साहब को ज्वाइन किया या उन्होंने हमें ज्वाइन किया? ये बेसिक क्वेश्चन। नहीं, क्या ज्वाइन उन्होंने हमें किया या मैंने उनको किया? वो तहरीक इंसाफ में आए हैं या मैं उनकी पार्टी में गया? तो कह रहे हैं आप गए क्यों वहां की पे? बात, और आप एक तब्दीली की बात करते हैं। मैं आपको सिर्फ कामरान, सारी ऑडियंस के लिए जी जी, एक याद रखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी बन रही है। पॉलिटिकल पार्टी में हर किस्म के लोग आएंगे। आपने अगर इसी तरह की बातें शुरू कर दी, आप पार्टी बना ही नहीं सकते पाकिस्तान में। मियां अजहर साहब ने 1999 में काफ लीग बनाई, किसके कहने पे बनाई सब जानते हैं। आप भी उसी किस्म की हरकतों में मुलव्वस थे, मुशर्रफ साहब का साथ दिया। आज आप उसकी वो और क्या मियां क्लेरिफाई कर चुके हैं उसको, अजहर नीट एंड क्लीन कैसे हो जाते हैं? इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करें। पाकिस्तान की जो टीम आएगी, जो मैच विनिंग टीम होगी, उसने सबसे पहले करप्शन का मुकाबला करना और टैक्स इकट्ठा सब करना। करेंगे। पहले बात सुने ना, अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे ना, उसके मुताबिक टीम सिलेक्ट होगी। टीम का क्राइटेरियन ये होना चाहिए जो फाइनेंशियल करप्शन में मुलव्वस नहीं है, क्योंकि अगर मैं होऊंगा मैं करप्शन नहीं खत्म करने दूंगा। आप समझे ना? अब आप बातें शेयर सर, वो इस पार्टी कायदे आजम पहले कांग्रेस में थे, फिर मुस्लिम लीग में आए, वो भी लौटे थे। झूठ बोलना करप्शन नहीं है, आइन का कमाल कर देना। करप्शन नहीं है। आपको कैसे मियां पता अजहर है? ने सब कुछ नहीं किया, ये मियां अजहर एस्टैब्लिशमेंट के हेड थे वो पीएमएल। मियां अजहर, मैं आपको ये बता दूं, एक ईमानदार आदमी है। आइन उनके को दुश्मन रोंदने नहीं वाला। मानते। सर वो ये करप्शन बहुत तो फिर बड़ी- मुशर्रफ की प्रूफ भी नहीं हुई आज तक। फाइनेंशियल करप्शन तो फाइनेंशियल करप्शन तो मुशर्रफ साहब की प्रूफ नहीं आज तक हुई। आपके लिए सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन होती है। एस्टैब्लिशमेंट का साथ दिया, पार्टियां तोड़ी, आप जैसे लीडर को आगे नहीं आने दिया मियां अजहर ने। ये सब ठीक है सर, जायज है ये कि मियां अजहर ने ज्वाइन कर लिया तहरीक इंसाफ को। कामरान, सर ये जवाब चाहिए इसका। कामरान, अगर आप फोकस नहीं करेंगे कि आप पाकिस्तान में क्या करना चाहते हैं, आप फिर इमरान खान अकेला बैठा रहेगा। नहीं, हम आपके साथ हैं। आप तो सुने नहीं। ये आपके साथ है सारे स्टूडेंट्स, आप- आप उनको साथ मिला ही नहीं रहे एग्जाम देने से। आप मियां अजहर के पास जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती नहीं है आपके ख्याल में लोगों के साथ? कामरान, ये सियासी बयान ना दें कि जी अवाम मेरे साथ है, आपने खुद ही भी अवाम कहा मेरे साथ साथ है, मेरी कैबिनेट में अवाम बैठ जाएगी आके। ये क्या बात कर रहे हैं? आपने एंड में जाके चले मियां अजहर बैठेंगे। मियां अजहर मुबारक हो आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, ठीक है, मुल्क ठीक है। में इलेक्शन जीतना है, आपने गवर्नमेंट बनानी है, आपने